अच्छा, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, ये सीआरई फ़ॉलो-अप शीट सीआरई फ़ॉलो-अप शीट मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीआरई जो फ़ॉलो-अप करते हैं रिलेटेड विद क्लाइंट या फिर जो टीम मेंबर्स के लिए जो फ़ॉलो-अप करना होता है, तो वो होता है सीआरई के जो डेटा सेट जो होता है या फिर जो डेटा मेंटेन करते हैं, उसको एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सीआरई सेट बोलते हैं। तो बेसिकली अपडेट 2 तरीके से होता है, ठीक है? एक होता है अगर आपको कोई बोलता है, एक न्यू अपडेट होता है, एक होता है ओल्ड अपडेट के ऊपर, उसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आता है तो। सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, तो न्यू एंट्री जो होता है, न्यू एंट्री मतलब न्यू अपडेट बताता है। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ नया एंट्री करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये एक एंट्री की हुआ है, एक न्यू एंट्री है, ठीक है? तो इसको बोला गया था ये क्या है? तो कंपनी नेम है यहाँ पर, किस चीज़ के लिए फ़ॉलो अप किया जाता है ये, कौन से डेट में यहाँ पर फ़ॉलो अप किया गया था, एक रैंडम आईडी जनरेट होती है, आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये कैसे आपको फॉर्म एक टाइप होता है, ये कैसे अपडेट होता है, ऐड एंट्री बोला जाता है इसको। तो एंट्री कैसे अपडेट करेंगे मैं आपको वो दिखाऊँगा, और दूसरा एक चीज़ दिखाऊँगा, इस एंट्री के ऊपर आपको अगर कोई फीडबैक मिलता है, वो फीडबैक आप कैसे मेंटेन करेंगे, वो दोनों चीज़ दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है? सबसे पहले बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये नया एंट्री कैसे आता है, तो इसके लिए फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा? कुछ कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा, आप सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ऊपर में आएँगे, कासा नाम के जो टैब है, यहाँ पर आएँगे। देव यहाँ पर आने के बाद दिखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड इंक्वायरी। ऐड इंक्वायरी मतलब न्यू, अगर कोई इंक्वायरी आता है तो न्यू इंक्वायरी को आपको यहाँ पर एंट्री करना पड़ता है। तो न्यू या इंक्वायरी के यहाँ पर आप आएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है? देन यहाँ पर आएंगे आप, दें कंपनी नाम, ये यहाँ पर जो रेट स्टार जो दिया गया है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है, इसको आप स्किप या फिर ब्लैंक नहीं रख पाएंगे। ये यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इनपुट डालना ही पड़ेगा, इसको आप ऐसे ब्लैंक छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये कंपनी नेम देना पड़ता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है? क्लाइंट फॉलो अप हो गया, उबेर सर्विस हो गया, डेटा रिक्वायर हो गया। डेटा रिक्वायर हम लोग का काम होता है, क्लाइंट से डेटा मंगवाना पड़ता है। जीएसटी आईडी एंड पासपोर्ट के लिए होता है, जीएसटी रिटर्न्स का जो काम करते हैं, तो वहाँ पर जीएसटी आईडी एंड पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है कंपनी से। इनवॉइस कम्युनिकेशन मतलब आपको क्लाइंट से जो होता है कुछ इनवॉइस के रिलेटेड कुछ अगर बात करना होता है, फॉलो अप करना होता है। फंड्स फॉलो अप हो गया, फंड्स मतलब अगर क्लाइंट पेमेंट करना चाहता है, उसके फंड होता है, तो फंड के लिए आपको फॉलो अप करना पड़ता है। सपोज समझ एग्जांपल समझ लीजिए, एक 20 अगस्त को आपको कोई क्लाइंट को फॉलो अप करना है, तो आप उस टाइम में उस डेट को फॉलो अप करेंगे उनको। वो बोलते नहीं, मैं इसको नहीं, मैं दूसरे दिन देना चाहूँ, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। दिन होता है न्यू क्लाइंट क्वेरी। तो न्यू क्लाइंट क्वेरी मतलब क्या होता है, ये न्यू क्लाइंट होता है, मतलब अगर कोई नया क्लाइंट उसके बेसिस पे भी होता है। न्यू ओल्ड अगर कोई क्लाइंट होता है, उसके अगर रिलेटेड कुछ क्वेरीज आता है, मतलब हम लोग का एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है उनके रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आते हैं, तो उसको भी आप यहाँ से फॉलोअप कर पाएंगे। तो ये टाइप ऑफ फॉलोअप्स यहाँ से होता है। उबेर सर्विस मतलब ये होता है, मतलब आपको ये इमीडिएट ही करना पड़ेगा। मतलब उबेर सर्विस मतलब आप आए, बैठे, चले गए। तो इसका यहाँ पर इसको कैसे करेंगे आप, जो भी आपको कोई भी क्वेरीज करना है, तो इसको आप रिलेटेड अर्जेंसी में आप इसको रख पाएंगे। तो बेसिकली यही चीज़ होता है, यहाँ पर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में ही आता है, तो इसको भी आपको कोई ना कोई सिलेक्शन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे आएंगे, एड्रेस, ये है एड्रेस, अगर रहता है तो आप वहाँ पर एड्रेस पुट कर पाएंगे। ये यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, तो जहाँ जहाँ पर स्टार मार्किंग नहीं है आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये रेड कलर का स्टार मार्किंग है, उसको आपको मैंडेटरी कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम मतलब क्लाइंट का, जो हम लोग क्लाइंट का कंपनी का नाम होता है, तो उसको कॉन्टैक्ट पर्सन नेम अगर अलग होता है, ठीक है? जैसे मतलब कोई अकाउंटेंट होता है या फिर कोई मैनेजर होता है, आप उनका नाम यहाँ पर लिख पाएंगे। देन उनका नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, ये आपको बेसिकली जो होता है हमारी टीम के थ्रू से आप उसको, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि किसको फॉलो अप करना है, ये आपको टीम बता देंगे। क्वायरी डिटेल्स को, इंक्वायरी डिटेल्स मतलब क्या पूछना है उनसे, जो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ आता है, तो यहाँ पर क्वायरी डिटेल्स आ जाता है। जैसे मतलब क्या चीज़ के लिए क्वायरी होता है, जीएसटी पासवर्ड के लिए ओटीपी चाहिए होता है, तो बेसिकली यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है ये, तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो बेसिकली ये चीज़ आपको यहाँ पर फिल्टर करना ही पड़ेगा। इंटरनल फॉर्म ऑफिस मतलब कौन आपको ये क्वायरी दिया। सपोज एग्जाम्पल आप तो क्लाइंट से बात करें, ये तो मतलब आपको किसी ने आपको बोला है हम लोग का इंटरनल ऑफिस से, तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे। देन यहाँ पर सबमिट इंक्वायरी करेंगे, एक नया एंट्री आ जाएगा, नया एंट्री आएगा, ओल्ड एंट्री के ऊपर वो रिमार्क्स नहीं है।
ये है नया एंट्री आप जो करेंगे, नया एंट्री को आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आप क्या करेंगे, आप फॉलो अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, मतलब फ़ोन से, व्हाट्सएप से ना मेल से, ये आपको पूरा सब टीम बता देंगे। ये बेसिकली जो डिटेल्स है, जीएसटी आईडी एंड पासवर्ड, कंपनी नेम, एड्रेस अगर होता है तो होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम आपको बता देगा, नंबर, ईमेल एड्रेस, क्या चीज़ के लिए इंक्वायरी करना है, इंटरनल ऑफिस आप तो जान जाएंगे जब आप काम करेंगे, जो कौन आपको ये फॉलो अप करने के लिए बोला है। तो किसके थ्रू से बात करना, मतलब कौन सा भाया कम्युनिकेशन क्या होगा, फ़ोन होगा, व्हाट्सएप होगा, या फिर मेल होगा, या फिर दोनों भी हो सकता है, फ़ोन एंड मेल भी हो सकता है, फ़ोन एंड व्हाट्सएप भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या होगा, आप इसको यहाँ पर ये भी चूज़ कर पाएंगे, आप इसको यहाँ पर ये भी चूज़ कर पाएंगे, दोनों चूज़ कर पाएंगे। देन आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो दोनों आ जाएगा, या फिर रिक्वायरमेंट लगा तीनों का लगा तो मेल भी कर देंगे आप, यहाँ पर तीनों भी आ गया है। तो बेसिकली यहाँ पर मल्टी सिलेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पर ही आ जाए। अभी देखिए यहाँ पर ये जो रिमार्क्स आता है, ये कैसे आता है, तो देन आप, ये तो आ गया ना, यहाँ पर ये जाएंगे, यहाँ पर एक लिंक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर पी जो कॉलम में है लिंक ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाएंगे, ये जो पॉपअप देखिए एक लिंक ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसको जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ आ जाता है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ये जो लीड जो आईडी नंबर ये ऑटोमेटिकली जो एक आईडी जनरेट होता है यहाँ पर से, देखिए 4435, बेसिकली यही आईडी नंबर यहाँ पर आ गया। तो ये क्या होगा, आपको भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा, इसका जो आईडी जनरेटेड हुआ है ऐड इंक्वायरी का, आप उस इंक्वायरी के ऊपर रिमार्क्स करते हैं, मतलब आपसे कॉन्टैक्ट से वो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया आपसे अनरीचेबल है, या फिर कॉन्टैक्टेड मतलब बाद हुआ आपसे, फॉलो अप करने बोला, फिर बोला, या फिर आप फिर मेरे को कल या फिर शाम को एक बार और एक बार फ़ोन कर लीजिए। कन्वर्टेड मतलब ये जो माँग रहे थे वो हो चुका है। कन्वर्टेड मतलब सॉरी, कन्वर्टेड मतलब ये होता है, अगर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है तो उस रिलेटेड क्वेरी के लिए वो पर्सन नहीं है, दूसरे किसी से बात करना है, तो ये क्या होता है, ये कन्वर्टेड हो जाता है। क्लोज मतलब हो चुका है, मतलब आप जिससे बात करना चाहते हैं इमीडिएटली आपसे बात हो गया, वो एकदम क्लोज हो चुका है, जो क्वेरी था आपका क्लोज यहाँ पर हो गया। तो देखिए यहाँ पर उससे नीचे नेक्स्ट फॉलो अपडेट मतलब होता है, ये जो फॉलो अप होता है, ये फॉलो अप ऑप्शन आएंगे, मतलब ये नेक्स्ट फॉलो अप में आ गया। देन यहाँ पर आपका जो भी क्वेरी है, जो भी आप यहाँ पर उनसे बातचीत किए, ये आपको रिमार्क्स देना पड़ेगा, यहाँ पर रेड मार्किंग किया हुआ है। देन नेक्स्ट फॉलो अप आपको मतलब कब बोला, आज बोला, कल बोला, परसों बोला, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे जो आज शाम को मेरे को बात करना है। तो he said will will talk at 5 PM। आप इसको अच्छे से तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ये रिमार्क्स आज के तारीख दे देंगे। एग्जाम्पल जो मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉलोअप आज शाम 5 बजे आप इनके साथ और एक बार बात करना चाहते हैं। देन यहाँ पर अपडेट फॉलोअप करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो ये जो फॉलोअप डेट जो है, ये डेट चेंज होएगा, लास्ट कॉल जो है, बात हुआ कि नहीं हुआ, प्रोवाइडेड ओटीपी जो है तो ओटीपी प्रोवाइडेड कर दी, ये जो रिमार्क्स है यहाँ पर ओटीपी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है, आप इनको यहाँ से, ये थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है लेकिन बहुत ही इजी है। आप जब इनके ऊपर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, या फिर अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, हमारे जो एमआईएस टीम, जो भी टीम आपके साथ काम करेंगे वो आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके ऊपर काम कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ चैलेंजेस, अगर प्रॉब्लम नहीं, मैं आप इसको थोड़ा सा कन्वर्टेड करना चाहता हूँ, इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, जो होता है चैलेंजेस होता है, या फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर कुछ चैलेंजेस आता है तो इमीडिएटली आप उसको नोटेट करके रखिए, तो जब आपका एमआईएस टीम आपके पास आएंगे तब आपको ये समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।